सियासी उथल पुथल के बीच चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना दर्द बयां किया है। अपमान का घूंट पीने की बातें कही। प्रधानमंत्री पद से, माफ कीजिएगा, सीएम पद से जिस तरीके से उन्हें हटाया गया उससे लेकर के अपना दुख उन्होंने व्यक्त किया। तकरीबन 3 पन्नों का एक लंबा चौड़ा जो पोस्ट है वो चंपई सोरेन की तरफ से लिखा गया है, जिसमें उन्होंने सारे विकल्प खुले रहने की बात लिख दी। चंपई ने यह साफ लिखा है कि जिस पार्टी के लिए पूरा जीवन खपा दिया वहां मेरी जरा सी भी हैसियत नहीं रहने दी गई। चंपई सोरेन ने जो पोस्ट लिखा उसमें क्या क्या शब्द लिखे हैं जरा आप यहां देखिए। चंपई सोरेन ने अपने ट्वीट का जो पूरा लंबा एक फहरिस्त है वो सामने रखा है। उनकी तरफ से ये कुछ शब्द हैं जो लिखे गए हैं, इस मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया। इस पोस्ट में ये अपमान का ये कड़वा घूंट पीना पड़ा, अपमानजनक था, मैं पहली बार भीतर से टूट गया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। ये तमाम बातें लिखी है, यानी चंपई सोरेन नाराज हैं, ये बात निकलकर सामने आ गई। आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं कैसे दिखाता, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहाँ जाहिर करता, मेरे पास क्या विकल्प था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया, आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को कोई अन्य व्यक्ति रद्द कर दे। मुझे अपमान का ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। 2 दिन तक चुपचाप बैठ करके आत्ममंथन में करता रहा, पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं कैसे दिखाता, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को आखिर कहाँ जाहिर करता। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की बैठक में कहा था कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। उस दिन से लेकर के आज तक और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। आपका चंपई सोरेन, ये पोस्ट में चंपई सोरेन की तरफ से लिखा गया। यानी झारखंड में अब सियासी जो उठापटक है उसका दौर शुरू हो गया है और नजर इस समय बीजेपी की भी चंपई सोरेन पर है। चंपई सोरेन इस समय दिल्ली में मौजूद है और अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में ही रहने वाले हैं। और आज जिस तरीके से उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, इससे साफ होता है कि झारखंड की सियासत में एक और पॉलिटिकल एंगल यहां नजर आ रहा है, जो कि चंपई सोरेन इस समय सामने लेकर के आ रहे हैं। चंपई सोरेन की तरफ से ये तमाम बातें एक्स पर पोस्ट में लिखी गई है। आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता, मेरे पास कुछ विकल्प नहीं बचा, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। ये मैंने विधायक दल की मीटिंग में कहा था। उस दिन से लेकर के आज तक और आने वाले दिनों में जब झारखंड के विधानसभा चुनाव होने हैं तब तक मेरे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। चंपई सोरेन की तरफ से ये कहा गया। शिबू सोरेन के बेहद चहेते माने गए हैं चंपई सोरेन, और इसके साथ ही जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है ये साफ करता है कि अब झारखंड में सियासी उठापटक दिखने वाला है। झारखंड की सियासत दिल्ली तक गर्माहट पैदा कर रही है। सियासी गलियारों में कई सवाल इस समय तैर रहे हैं, जैसे कि क्या चंपई सोरेन बीजेपी में अब शामिल हो जाएंगे? क्या चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से नाराज है? क्या चंपई सोरेन को सीएम पद से हटा देना हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी गलती थी? झारखंड के सीएम रह चुके चंपई सोरेन इस वक्त हैं दिल्ली में और आगे आने वाले दिनों में दिल्ली में रहने वाले हैं। हेमंत सोरेन तकरीबन 5 महीनों तक जेल में थे और इसी दौरान जेएमएम के सबसे भरोसेमंद रहे चंपई सोरेन को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हेमंत जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं, चंपई सोरेन को पद से हटाकर वो खुद वापस सीएम बन जाते हैं। अब इसे ही लेकर के काफी दिनों से झारखंड के सियासी गलियारों में कौतूहल मचा रहा, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही ये खबरें उड़ करके दिल्ली तक आ गई। खुद चंपई भी दिल्ली में कदम रख चुके हैं। हालांकि वो बार बार यही कह रहे हैं कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, मगर फिर भी चंपई के बीजेपी में जाने की अटकलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। एक मिनट चुप। जी सर, जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं जी। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं जी। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी। देखिए, अगर वाकई इन खबरों में दम है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या वाकई चंपई सोरेन नाराज हैं? दरअसल सियासी फिजाओं में जो वजह इस समय तैर रही है उससे लेकर के जितने मुंह उतनी बातें कही जा रही है। कुछ वजह गिनाई भी जा रही है, जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन पलटी मारने की तैयारी में है और तीर धनुष छोड़ कमल संदेश वो देने की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि चंपई नाराज है।
उनकी वजह क्या है, इसके राज क्या है? एक्स के बायो से उन्होंने पहले जेएमएम हटाया और घर से जेएमएम का जो झंडा था वो हटाया। सीएम पद से हटाया जाना, कुर्सी छीनने में अपमानित हेमंत से मनमुटाव की खबरें हैं। वाया कोलकाता वो दिल्ली पहुंचे हैं, सीधे रांची से दिल्ली नहीं आए। किससे मिले आखिर कोलकाता गए, ये भी एक सवाल है। बात अगर चंपई सोरेन को लेकर हो रही है तो जरा चंपई सोरेन को भी जान लेते हैं ताकि खबर की अहमियत आप समझ सकें। झारखंड के संथाल आदिवासी क्षेत्र से आने वाले चंपई सोरेन बेहद सुलझे और शांत स्वभाव के नेता हैं। हेमंत सोरेन जब सियासत का ककहरा सीख रहे थे तब चंपई सोरेन लंबा सफर तय कर चुके थे। हेमंत को सियासत विरासत में मिली, लेकिन चंपई सोरेन 1980 से झारखंड में सक्रिय रहे। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के साथ आदिवासियों के हक की लड़ाई भी वो लड़ चुके हैं। झारखंड आंदोलन को धार देने वाले चंद गिने चुने नामों में से एक नाम है चंपई सोरेन का। वो सोरेन परिवार के सबसे लॉयल नेता है और यही वजह रही है कि जब हेमंत सोरेन जेल गए तो कुर्सी चंपई को सौंप दी, जबकि हेमंत चाहते तो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे। ये विकल्प उनके सामने था। उस समय ऐसी ही अटकलें भी आई, लेकिन सत्ता चंपई को सौंपी गई। हेमंत जब जेल से निकले तो चंपई को हटाया गया और हेमंत फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। बीजेपी चंपई की इसी दुखती रग पर हाथ रखना चाहती है। कयासों को बल तब मिला जब चंपई सोरेन का एक्स अकाउंट देखा गया और आपको हमने बताया कि एक्स पर उन्होंने क्या कुछ पोस्ट किया। देखें कि जिस तरीके से चंपई सोरेन जी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर, वो बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, शिबू सोरेन जी के समकक्ष हैं और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका बहुत अपमान हुआ। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो सिर्फ 5 महीने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री के रूप में भी अकेले कार्य करने नहीं दिया गया, तो सिंहासन से हटा दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो क्या साहब कोई आदिवासी सोरेन परिवार के बाहर उसकी कोई इज्जत नहीं होती? क्या आप उसको मुख्यमंत्री नहीं बने रहना देना चाहते? अब आपकी खबर क्या है? चंपई सोरेन पहले दिन से चंपई सोरेन बहुत ऑनेस्ट और जनाधार वाले और खबर में क्या सच्चाई हमको नहीं पता, किंतु इतना तो है कि चंपई सोरेन बहुत अच्छे राजनेता और उनको गद्दी से उतारना लोकतंत्र में अच्छा नहीं होता। ये अफवाहें भारतीय जनता पार्टी क्यों फैला रही है? क्योंकि उन्हें अपना हार का भय सामने दिख रहा है, इसलिए रोज कुछ न कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग, अफवाह फैलाना उनका ये पुराना पेशा है, आज का तो है नहीं। कैसे हम लोग समझेंगे नाराज हैं? उन्हें शहर जो नया मंत्रिमंडल बना हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उन्होंने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करने के बाद बखूबी पूरे राज्य में अपना काम कर रहे हैं, इसलिए नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं। चंपई के एक्स अकाउंट में जेएमएम का कहीं भी अब जिक्र नहीं है। इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसके मन में सवाल तो था कि आखिर क्यों उन्होंने अपने बायो से पार्टी का नाम हटाया। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कि झारखंड के सरायकेला खरसावा का है। यहीं पर चंपई सोरेन का बेहद साधारण सा एक घर है जहां अब जेएमएम का झंडा नहीं मिलेगा। इस तस्वीर ने भी अटकलों को बल दिया। सवाल उठने लगे कि क्या अब चंपई का सियासी मकान बदलने वाला है। एनडीए के घटक दल अभी से चंपई सोरेन को बधाई भी दे रहे हैं। हम लोग सुन रहे हैं आग होती है तभी धुआं भी होता है, तो इतनी चर्चाएं हो रही हैं तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। चंपई सोरेन जी बहुत सीनियर नेता हैं, कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। वे जो भी निर्णय लेंगे राज्य के भविष्य को और अपना भविष्य दोनों को देखते हुए अच्छा निर्णय लेंगे। मेरी शुभकामना उनके साथ में है। अब चंपई सोरेन बधाई स्वीकार करते हैं या फिर नहीं, ये हम कह तो नहीं सकते, लेकिन जैसी खबरें सामने आ रही है उनसे हेमंत सोरेन की धड़कनें बढ़नी तय है। कहा यह भी जा रहा है कि चंपई सोरेन के साथ 5 विधायक और हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। इनमें से 2-3 विधायक दिल्ली में ही मौजूद हैं। जिन विधायकों को लेकर के अटकलें लगाई जा रही है, जरा उनके चेहरे को भी आप पहचान लीजिए। कौन है वो पंचशक्ति जो इस समय चंपई के साथ हैं? इसमें पहला नाम है लेबिन इब्राहिम का, जो कि विधायक हैं जेएमएम के। शमरा लिंडा विधायक हैं जेएमएम के। रामदास सोरेन विधायक हैं। दशरथ गगराई विधायक हैं। समीर मोहंती ये 5वां नाम है जो कि पंचशक्ति के प्रतीक हैं। अब इन विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि ये सभी हेमंत सोरेन से नाराज हैं, लेकिन इनमें से खरसावा विधायक जो हैं दशरथ गगराई, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो आधी रोटी खाएंगे लेकिन शिबू सोरेन का फर्ज जरूर निभाएंगे। एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि स्कूल में जिस प्रकार से बच्चे लोग स्लोगन जो बोलते हैं, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, तो ये स्लोगन को मैं भी दोहरा रहा हूँ।
आधी रोटी खाएंगे और देशों गुरु शिबू सोरेन का मान सम्मान को हम नीचे होने नहीं देंगे। लेकिन जिस प्रकार से भ्रामक जो खबर मेरे द्वारा चलाई जा रही है कि नहीं और खरसवां के विधायक भी दिल्ली गए हैं और भाजपा में ज्वाइन करने वाले हैं, ये कतई नहीं हो सकता है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हूँ, मैं देशुम गुरु शिबू सोरेन का शिष्य हूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। अगले 3 दिन तक चंपई सोरेन दिल्ली में रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि निजी काम से वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब जब वो दिल्ली में हैं तो तब तक जेएमएम आलाकमान की सांसें ऊपर नीचे होती रहेंगी। कहा यह भी जा रहा है कि अचानक चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की तस्वीरें सामने आ जाएंगी। कहते हैं कि सियासत जो है वो पल पल बदलने का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।